प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिसने मुगलों को कई बार पराजित किया। एक ऐसी नारी जिसने अपने 3 वर्ष के पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर खुद शासन संभाला। आइए जानते हैं कौन थी भारत की वह महान वीरांगना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को भारतीय इतिहास से इसलिए काट कर रखा क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासक के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और अनेक बार पराजित किया था। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को, जो कि मात्र 4 साल का था, उसे सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षण के रूप में शासन संभाला। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चैरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल तथा अपने विश्वस्त सैनिक आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी उम्दा पदों पर रखा। उन्होंने अपनी राजधानी को चौरागढ़ से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित किया, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी दुर्गावती ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। दुर्गावती की वीरता की प्रशंसा शहंशाह अकबर ने सुनी तो वह रानी दुर्गावती को अपने हरम में दासी बनाकर रखना चाहता था। अकबर ने 30,000 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं को अपनी दासी बनाकर रखा था और उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। बादशाह अकबर ने 1563 में अपने रिश्तेदार आसिफ खान को गोंडवाना राज्य पर आक्रमण करने भेज दिया। रानी दुर्गावती की सेना बहुत छोटी थी, परंतु रानी दुर्गावती की युद्ध रचना से मुगल सेना हैरान रह गई। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगल में छिपा दिया और कुछ सेना अपने साथ लेकर निकल पड़ी। एक पर्वत की तलहटी पर आसिफ खान और रानी दुर्गावती का सामना हुआ। मुगल सेना काफ़ी बड़ी थी, परंतु दुर्गावती ने उसे पराजित कर दिया और उसके कई सैनिक मारे गए।
आसिफ खान ने फिर से दुर्गावती के राज्य पर हमला कर दिया। तब स्वयं दुर्गावती ने पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी दुर्गावती की भी अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 में आसिफ खान ने छल से सिंगारगढ़ दुर्गावती के राज्य को घेर लिया, परंतु तब भी रानी वीरता से लड़ रही थी। इतने में रानी के पुत्र वीर नारायण सिंह घायल हो गए। रानी के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी स्वयं घायल होने पर भी अकबर के सरदार आसिफ खान से युद्ध कर रही थी। उसकी सेना भारी गोलाबारी कर रही थी। युद्ध करते करते रानी को एक तीर कंधे में लगा। उस तीर को रानी ने निकाल फेंक वह फिर से युद्ध करने लग गई। इसके कुछ घंटे बाद ही तीर उनकी आंख पर लगा। सैनिकों ने उनसे युद्ध भूमि छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। उन्होंने कहा उन्हें युद्ध में विजय या मृत्यु में से एक चाहिए। जब रानी असहाय हो गई तब उन्होंने अपने सैनिक आधार सिंह को अपने पास बुलाकर कहा कि शरीर का एक भी अंग शत्रुओं के हाथ ना लगे, इसलिए तुम अपनी तलवार से मुझे मार दो। पर आधार सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी तलवार निकाली और स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। रानी दुर्गावती ने 15 वर्षों तक शासन किया। अतः आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।